बिहार में सैलाब का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक 12 अजला सैलाब की गिरफ्त में आ चुके हैं और करीब 26 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज़ 18 की टीम ने ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो हुकूमत को जगाने के लिए काफी हैं। नेपाल से हिंदुस्तान आने वाले पानी की ये तुगयानी बिहार के कई हिस्सों में तबाही ला रही है। ये नज़ारा इंडो नेपाल सरहद के सोनबरसा बॉर्डर का है और मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ इंडो नेपाल के दरमियान सड़क का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो बिहार में काफ़ी तबाही ला रहा है और ये वही पानी है जो नेपाल की नदियों की तरफ से आ रहा है। और आपको बता दें कि इस वजह से लगातार बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमावर्ती जिला हैं, वहाँ बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही सीतामढ़ी में हुई है। यहाँ कई इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। हालात ये हैं कि रेगा सीतामढ़ी रोड महज 24 घंटे के अंदर झील में तब्दील हो गया है। ये सीतामढ़ी रीगा रोड है और कल तक यहाँ गाड़ियाँ सर पर दौड़ा करती थी। आज की स्थिति ये है कि कमर से ऊपर तक पानी हो गया है। सुपौल के भी कई हिस्से सैलाब की गिरफ्त में आ गए हैं। यहाँ इंडो नेपाल सरहद के पास वीरू बैराज के 56 गेट खोल दिए गए हैं, जहाँ से लाखों क्यूसेक पानी लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। पानी बिहार के अलग अलग हिस्सों में अपना खौफनाक मंजर दिखा रहा है। हिमालय इसका उद्गम स्थल है। हिमालय से निकलती हुई कोसी बिहार में प्रवेश करती है और ठीक यहीं से मैं जहां खड़ा हूं ये ग्राउंड जीरो है और यहीं से ये नेपाल में पड़ता है और यहीं से ये नदी धीरे धीरे बिहार में प्रवेश कर रही है। अररिया के कई इलाकों में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। यहाँ मदनपुर में सड़कों पर कमर तक पानी बह रहा है और लोग बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अररिया के अभी हम मदनपुर इलाके में हैं और यहाँ पूरा इलाका डूबा हुआ है। 4 से 5 फीट पानी सड़क पे बह रहा है। वैसे बिहार में सैलाब की वजह से कोसी और उसकी मुआविन नदियों के साथ ही बागमती भी तबाही कर रही है। बागमती नदी भी नेपाल से ही निकलती है, जो नेपाल के नौनथर इलाके से होते हुए बेरगुनिया के रास्ते सीतामढ़ी और शिवहर में दाखिल होती है। तस्वीरों में आप साफ साफ बागमती नदी का खौफनाक मंजर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार के पूर्णिया में सैलाब से आमदरफ्त काफी मुतासर हुई है। 200 से ज्यादा गांव सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो परेशानियों में और भी इजाफा होगा। कोसी और सीमांचल के गांवों में बरसात के दिनों में ग्रामीण सड़कों और पुल पुलियों की हकीकत सामने आती है, क्योंकि यह निचला इलाका होने की वजह से कई पुल पुलियों की जो बनाने की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाती और कई पुल पुलिये इस तरह से बने होते हैं जो कि पहली या दूसरी बरसात में ही चौपट हो जाते हैं। यही नहीं, जो लंबित तरीके से काम होते हैं, यानी कोई काम लगा कर के कई सालों तक उसे छोड़ दिए जाने से भी कई पुल पुलियों का निर्माण नहीं हो पाता। हम दिखा रहे हैं अररिया और पूर्णिया जिले की सीमा पर यह एक ग्रामीण सड़क का हाल है, जिसे जो अभी जो सैलाब के पानी से उसका बोर्ड दिख रहा है और सामने ये निर्माणाधीन पुल है। अगर ये पुल बन गया होता, लगभग 4 सालों से बन रहा है, यानी 4 बरसात देख चुका है यह पुल, अगर इसका निर्माण हो गया होता तो कई गांव के लोगों को फ़ायदा होता। हम ऐसे ही ग्रामीण से बात करते हैं कि कितना दिन से पुल बन रहा था और देखिए 4 साल से। 4 साल से सर। अच्छा। ये पुल बनने से बहुत ग्रामीण को बहुत फ़ायदा है। यहाँ का जो प्रोग्रेस है, जो दुकानदारी है, कारोबार, वो हर चीज़ बढ़ जाएगा। यहाँ पे वो दोनों साइड का पाया उसका ध्वस्त हो गया है। जो बनाने में जो मिस्त्री जो फॉल्ट किया है, वो फॉल्ट का वजह से दोनों साइड का पुल उसका जो पाया है वो ढल गया नीचे। वो फिर उसको दोबारा जो है रिपेयरिंग किया जाएगा। तो ये जो हाल है यह बता रहा है कि ग्रामीण सड़क और पुल पुलियों के निर्माण में जो काम हो रहा है उसकी हकीकत क्या है। 4 साल से यह एक ज़रूरी पुल बन रहा है जो कई गांवों को कनेक्ट करने वाला था, लेकिन निर्माण की गति इतनी खराब और धीमी है जिसकी कहानी ग्रामीणों ने यहाँ बता दी है। तो सैलाब के दिनों में ऐसे पुल
जो हमारे ग्रामीण विकास की हकीकत है उसको सामने लाते हैं और यह बताते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है और काम को किस तरह से होना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 अररिया। अब सैलाब का पानी बिहार के सीतामढ़ी शहर में भी दाखिल होने लगा है। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लोग रेलवे ट्रैक्स पर पनाह ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। बाढ़ के पानी ने सीतामढ़ी शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मेरे पीछे जो मोहल्ला है वो जानकी नगर है। आप देखिए किस तरह से जानकी नगर जो है वो पूरी तरह से पानी के चपेट में है। इसमें हजारों की बस्ती है। कई 100 परिवार इसमें रहते हैं। कई मकान हैं इसमें जो पूरी तरह से डूब चुका है। लोग अब प्रशासन की तरफ निगाहें किए हुए हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मिल जाए, कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए ताकि उनका जीवन यापन या फिर उनके जान माल की रक्षा हो सके। आपको बता दें कि देखिए ये जो मोहल्ला है, मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूँगा, ये मोहल्ला है कुष्ठ रोगियों के लिए एक मोहल्ला बनाया गया था जो सरकार ने यहाँ पुनर्स्थापित किया था, लेकिन वो पूरा मोहल्ला डूब चुका है। इसके अलावा वो अब रेलवे ट्रैक पर आ चुके हैं। हम अभी मौजूद हैं रेलवे ट्रैक पर और ये रेलवे ट्रैक ही अब इनका आसियाना हो चुका है। आपको बता दें बिहार के गोपालगंज के अंदरूनी इलाके में भी सैलाब का कहर जारी है। 6 गांव सैलाब से काफी मुतासिर हुए हैं। गांव में दाखिल होना मुश्किल हो गया है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे मुकेश कुमार ने जायजा लिया। गोपालगंज के सदर प्रखंड का खैरडिया रामनगर स्कूल, और आप देख सकते हैं कि रामनगर स्कूल का जो ये इंटर कॉलेज है यहाँ पर, और हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तो जो जितने भी स्कूल हैं उसके स्कूल के बिल्डिंग पूरे से पानी में डूबा हुआ है। और इसके अलावा जो आसपास के जो गांव हैं वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। और जिन गाँव में जाने का जो अप्रोच रोड है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। तो इस तरह से जो गोपालगंज सदर प्रखंड का जो गंडक का जो निचला इलाका है, यहाँ पर लगातार 4 दिनों से जो बारिश का जो पानी और गंडक का जो पानी है वो बढ़ा हुआ है यहाँ पर। और इसकी वजह से यहाँ के लोगों का काफ़ी परेशानियाँ बढ़ गई हैं और लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब देखना है कि गोपालगंज जिला प्रशासन इस इलाके में राहत सामग्री कब तक उपलब्ध करा पाती है। मुकेश, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दावा किया है कि नेपाल में शदीद बारिश की वजह से बिहार में सैलाब आया है। वर्षा होने के कारण फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे नेपाल से निकलने वाली कई नदियों यथा कमला बलान, बागमती, लाल बेकिया, अघवारा समूह की नदियां, कोसी, परमान, बकरा, कनकई और महानंदा में अधिक जल स्राव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बागमती नदी के नेपाल स्थित जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षापात होने के कारण बागमती नदी के ढेंग स्थल पर 14 जुलाई 2019 को 73 मीटर का नया उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया, जो अपने पूर्व के जल स्तर से 40 सेंटीमीटर अधिक रहा है। इसके अलावा बागमती नदी के सोनाखान स्थल पर उसी दिन 72.05 मीटर का उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया, जो कि अपने पूर्व के जल स्तर से 1.28 मीटर अधिक रहा। बागमती नदी में आई बाढ़ के कारण शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिले के लोग प्रभावित हुए। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 796 मानव बल तथा 125 मोटर बोट के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इनके द्वारा अभी तक लगभग 1,25,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। इमारत शरिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए राहती अशिया रवाना करने का ऐलान किया है। इमारत की टीम सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रही है। इमारत शरिया ने सैलाब मुतासरीन की मदद को दीनी फरीज़ा करार दिया है और मुस्लिम तंजीमों से जुड़े तमाम लोगों से अपील की है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ। इमारत शरिया बराबर मुसीबत के वक्त में खड़ी रहती है और आवाम की मदद करती है। इंशाअल्लाह इस दफ़े भी आवाम की मदद की जाएगी। इमारत शरिया नुकसान की मुकम्मल भरपाई तो नहीं कर सकती है, लेकिन जितना उसके बस में है मुसीबत ज़दगान की मदद करना, उनको राहत पहुंचाना, इमारत शरिया पूरे तौर पर ये काम अंजाम देगी इंशाअल्लाह। भेज रहे हैं, हमने अपील की है और आज फिर हम कहते हैं कि हमारे जितने भी नुकबा हैं, जो ब्लॉक के सदस्य सेक्रेटरी हैं, गांव के ज़िम्मेदार हैं, वो सब इस काम में लग जाएं। ऐसे में सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने
खुद मुआयना करके जो महसूस किया है उसको वो बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम करेंगे। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा